राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब स्वर्ग या नरक, इसका निर्णय होगा। यमराज का गूंजता स्वर पूरी सभा को कंपा रहा था। राजा विक्रमादित्य, जो अपने पराक्रम और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, आज मृत्यु के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने असंख्य युद्ध जीते, न्याय किया, परोपकार किया, लेकिन क्या यही सब कुछ था? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। जानो वह दिव्य सत्य जिसे जानकर मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। आखिर क्या था वह गुप्त ज्ञान जो यमराज ने राजा को दिया? क्या यह ज्ञान सिर्फ राजा के लिए था या हर इंसान के जीवन को बदल सकता है? इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो सुनेगा वही समझ पाएगा असली जीवन का रहस्य। राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में बैठे थे। शाही दीवारों पर उनकी वीरता की गाथाएं चित्रित थीं और दरबार में सभी उनके न्याय और पराक्रम की सराहना कर रहे थे। अचानक गर्जन के साथ महल में अंधकार छा गया। यमदूत प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। यमराज ने तुम्हें बुलाया है। राजा अडिग थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मृत्यु का समय आ गया है तो मैं उसका भी सामना करूंगा, जैसे जीवन के हर युद्ध का किया है। यमदूत राजा को लेकर यमलोक पहुंचे। सामने यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, भयावह लेकिन न्यायप्रिय। यमराज बोले, राजन, तुमने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अनेक कार्य किए, लेकिन क्या तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जाना? राजा अचंभित होकर बोले, हे यमराज, मैंने धर्म निभाया, न्याय किया, परोपकार किया, क्या यह पर्याप्त नहीं? यमराज गंभीर स्वर में बोले, नहीं राजन, इन सबसे बड़ा भी एक सत्य है जिसे जानकर ही मृत्यु का भय समाप्त होता है। यमराज ने राजा को एक रहस्यमयी झील दिखाई जो स्वर्णिम प्रकाश से चमक रही थी। उसमें उन्होंने राजा को उनके अपने ही पिछले जन्मों के दृश्य दिखाए। कभी वह एक गरीब ब्राह्मण थे जो सत्य की खोज में भटक रहे थे। कभी वह एक राजा थे जो धन और ऐश्वर्य में खो गए थे। कभी वह एक सैनिक थे जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। हर जन्म में उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अंततः सब कुछ मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। राजा अवाक रह गए और बोले, इसका क्या अर्थ है प्रभु? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह केवल एक यात्रा है। न कोई सदा राजा रहता है, न कोई सदा गरीब। कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। राजा की आंखों में दिव्य प्रकाश झलकने लगा। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, हे यमराज, अब मैं समझ गया कि असली विजय धन, सिंहासन या यश में नहीं, बल्कि कर्म और आत्मज्ञान में है। यमराज ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और बोले, चूंकि तुमने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। जाओ, अपने जीवन को इस ज्ञान से प्रकाशित करो। राजा विक्रमादित्य की आंखें खुली। वे अपने महल में थे। यमलोक का अनुभव एक स्वप्न जैसा लग रहा था, लेकिन उसके साथ आया ज्ञान अमिट था। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज से हमारा राज्य केवल युद्ध और विजय के लिए नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और सत्कर्मों के लिए जाना जाएगा। वह दिन था जब विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं रहे, वह एक युग पुरुष बन गए, जिनकी गाथा युगों तक गूंजती रही। राज की बात और इस कथा से सीख, जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं, असली सफलता आत्मज्ञान और सत्कर्मों में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सीख। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।